members of parliament, ex-members of parliament, community leaders, political leaders, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। हेलो भाइयों और बहनों, देखिए सबने यहाँ पर मुझे कहा कि वो इस चीज से बहुत प्रोत्साहित है कि मैंने अपना पहला दौरा काठमांडू के बाद जनकपुर के लिए किया। क्या मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव था? ये स्थान वो है जो भारत और नेपाल को इंट्रिंसिकली जिसको कहते हैं देखता है। हमारी सभ्यता यहीं से जुड़ी है। आप लोग उस विरासत के जिसको कहते हैं लेगेसी के होल्डर्स हैं, जिस चीज के कारण हमारा यह सबकॉन्टिनेंट बनता है, जिसके कारण भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ एट दी लेवल ऑफ पीपल, जो कम्युनिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी को छोड़िएगा, पॉलिटिक्स को छोड़िएगा, जिस चीज को बिल्कुल हम लोग इकट्ठा लाते हैं, आप उसके केंद्र बिंदु हैं। इसको ऊपर से करना क्या, कहीं और जाने का तो मेरे लिए कोई ये अपना भाई नहीं और ना ही मेरे संतोष नहीं। मैं जनकपुर के निवासियों के लिए अपनी तरफ से तो आभारी हूँ। मैं इसलिए आभारी हूँ कि आपने हमारे देश भारत और नेपाल को इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से जोड़ के रखा है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग सभ्यता, कल्चरल सोसाइटी है जो इकट्ठी रहती है और मानव जात के लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा किया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपको तो सबको मैं बहुत स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को, डिफरेंट वर्गों के लोगों को यहाँ बुलाया, मुझे इंट्रोड्यूस विकास की, सामाजिक विकास, एम्पावरमेंट, ये सब चीजें बहुत। तो मैं 2-3 चीजों के बारे में आपको पहले कहना चाहूँगा। वो है ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोग इतना ज्यादा करते हैं। मुझे बताइए, आप लोग सुनाई दे रही है आपको? मुझे यहाँ सिर्फ एक और सुनाई दे रही है। ये जो 3 चीजों के जो हम बारे में बात करते हैं, ये चीजें भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल मानने की बात है कि विकास, आर्थिक विकास, डेवलपमेंट, इसके साथ बाकी सब क्षेत्र खुल जाए और आपको सब और चीजों करने के लिए एम्पावरमेंट, अपना सोसाइटल बेनिफिट, फैमिली के लिए बेनिफिट, अपने निजी बेनिफिट, सबके बारे में आप बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। दुनिया बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके इलाके में कोई किस्म की तरक्की नजर आ रही है। टेली कम्युनिकेशन देखिएगा, यहाँ जितने लोग रहते हैं, और ये एक युवा नेत्री संघ ने प्रोग्राम इकट्ठा किया, लगता है सारे मेरी जनरेशन के लोग हैं। तो आप सबको पता कि कभी हिंदुस्तान टेलीफोन करने के लिए कितने घंटे आपको लगते हैं, चिट्ठी का ही। और आज ऐसा है कि कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका से बात करता 2 मिनट में, तो उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं, शायद दिल भी नहीं। ये इतनी जो चीजें हुई है, इससे कोई वाकिफ नहीं रह सकता और किसी को नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो रोड प्रोजेक्ट है, गुलाबी रोड, जैसे आपने ले ली, मैं आज इस प्रोग्राम के बाद हम लोग सारे जा रहे हैं। ये जो रेल थी, जो 2011 तक किसी तरीके से तो चल रहा था, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द हो सके अगले साल भी दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया जाए। ये सिर्फ रेलवे लिंक ही नहीं है, ये एक लिंक है जो स्थापित करता है कि ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप ही नहीं है, इसमें कंटेंट देने की जरूरत है। इस रेल लिंक के साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त हो जाएगी हमारे लिए, इंडिया में, भारत में, आपके लिए यहाँ पर नेपाल। ये जो हम टूरिज्म की बात करते हैं, रामायण टूरिज्म लिंक, रेलवे लिंक, उससे ये आना जाना इतना आसान है। एयरपोर्ट की वृद्धि, मैं देख रहा था जैसे मैं यहाँ लैंड किया तो वहां पर एक पोस्ट लगा हुआ कि ये एरोड्रोम इंडिया नेपाल कोऑपरेशन मिशन के अंतर्गत बनाया गया कुछ 30 साल पहले। तो मुझे तो लगता है कि बहुत नेसेसरी है कि इसकी अपग्रेडेशन। मुझे लगता है कि बहुत नेसेसरी है कि आपके यहाँ सड़कों की वृद्धि हो,
मुझे बताया गया कि एडीबी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। एडीबी में हम भी भागीदार हैं, तो बड़ी खुशी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जल्दी हो। मेरी कोशिश अपने कॉलीग के साथ ये रहेगी कि जिन जिन प्रोजेक्ट में हम भागीदार हैं उस प्रोजेक्ट को हम जितना हो सके, जितनी तेजी से उनको जल्दी कंप्लीशन करें, ताकि एक तो जो हम लोगों ने वायदे किए उनको पूरा करें, दूसरा आर्थिक वृद्धि हो, लोगों में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं वो, और तीसरी बात कि हम दूसरे लेवल पे जाए, नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोजेक्ट से, क्योंकि एक जो है वो तो होने नहीं, उनको तो कंप्लीट करना है। इसलिए मेरी आप सबसे तो जरूर ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी व्यवस्था है, उन पर दबाव रखें कि ये जो आर्थिक प्रोजेक्ट है इन पे पूरी दृष्टिकोण लगा। हम लोग सब, मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं और हम जितने होते हैं, हम सब नियम के पालन होते हैं। थोड़ा बहुत दुनिया को, लोगों को ऐसे लगता है कि हम रुकावट भी डालते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज को बिल्कुल सही देखना चाहते हैं, ये ना हो, और हम लोगों को जो उसके पॉसिबिलिटी से ये चीज ठीक ना चले उसके बारे में ज्यादा ध्यान रहता है, यानी कि मामला आगे निकलता है। कोई बात नहीं, ये चीज मैं भी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के अधिकारी वो भी चीज समझते, लेकिन आप जनता और लोकतंत्र में इसमें स्पेशली आप अगर प्रेशर बनाए रखें कि देखिएगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पे एफर्ट लगाइए। हमारी तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी पहली बार मैं यहाँ पर हूँ, मुझे एक दिन जरा थोड़ा सा देखने दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट मेरे कॉलीग्स के लिए ये है कि जनकपुर जिसके साथ भारत का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिश्ता है, ये रिश्ता आपने बताया कि अयोध्या से है, और आपने ये कहा कि अयोध्या में भी बहुत पहले का है, बाद में तो हमें पता ही, और आगे हमने चला। इस रिश्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिटी डेवलपमेंट में कुछ कर सकते हैं, कुछ हाथ दे सकते हैं, आपके बीच में कुछ आइडियाज हैं, इस किस्म की चीज, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए, हमारे पास जनरल साहब को बताइएगा, हम इनको जरूर हाईएस्ट प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी देंगे। भाइयों बहनों, मैं तो यहाँ से आता ही रहूंगा। आपने मुझे बहुत गहरा ये जबरदस्त भव्य स्वागत दिया, लेकिन मैं 24वां राजदूत हुआ इंडिया का, मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले 23 राजदूत जो रहे वो यहाँ नहीं आए, और जरूर मेरे बाद भी होगा, लेकिन एक मेरे में जरा डिफरेंस है, कम से कम मेरे से पहले 23 में से 22 होगा, वो ये